नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शुक्ला। आज हम लोग आए हैं धनपतगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर में, जो कि यहाँ पे करीब 150 बच्चे लगभग पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, हम लोग एक बहुत गंभीर विषय लेके आए हैं। विषय ये है कि सरकार इतनी सुविधाएं हमारे बच्चों को दे रही हैं, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा अपना रुझान दे रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट में पढ़ें। जो सक्षम है वो भी पढ़ा रहे हैं और जो सक्षम नहीं है वो भी पढ़ा रहे हैं। कम से कम लोग जागरूक हों, अभिभावक जितने हों जागरूक हों कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सरकारी विद्यालय में पढ़ें। इसके लिए हम और आप चाहें तो समाज में एक बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बच्चा जब भी स्कूल से घर जाए तो उसको होमवर्क चेक करना, दिन भर में क्या उसकी प्रतिक्रिया है, क्या पढ़ाई किया, क्या नहीं किया। अगर हम जब चेक करेंगे तो उसके अंदर भी एक डर का माहौल बना रहेगा कि जो हम पढ़ाई करें नहीं तो हमारे घर वाले डांटेंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई शिकायत है आपको अध्यापक से या किसी से भी, तो आप उसको जाके अध्यापक से बताइए, सर जी हमारे बच्चों पे आप विशेष ध्यान दीजिए, और वो ध्यान देंगे और आपका बच्चा पढ़ने में तेज होगा। निरंतर आप देख रहे हैं जैसे कि खबरें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि सरकार विद्यालय बंद कर रही है। जब विद्यालय में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे पढ़ेंगे तो सरकार को मजबूरन विद्यालय बंद करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए हम और आप समाज में मिल के एक दूसरे को प्रेषित करें कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं, और गांव के 2-4 गार्जियन पर डे विद्यालय में जाके ये देख रेख करें, और उनकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि विद्यालय में मिड डे मील में क्या बन रहा है। हमारे बच्चे जो भी तय मानक सरकार ने किया है प्रतिदिन के हिसाब से क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, उस पर ध्यान दें। जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो बच्चों को उसका लाभ मिलना ही चाहिए। और जो भी जैसे हमारे बच्चों के लिए सरकार ड्रेस के लिए या जूता बैग के लिए 1200 रुपया प्रतिवर्ष अभिभावक के खाते में भेजती है, तो वो हमारा कर्तव्य है उसमें थोड़ा सा पैसा और मिला के और उनके लिए प्रॉपर जूता, मोजा, बैग, टाई, बेल्ट और ड्रेस सारा कुछ उनको उपलब्ध कराया जाए। दूसरी चीज़, जैसे अभी गांव में किसी का सरकारी मकान के लिए कॉलोनी आती है, तो उसमें भी हम लोग अपना कुछ ना कुछ पैसा मिला के उसको अच्छे ढंग से बनाते हैं कि हमारा घर और थोड़ा सुंदर हो। उसी तरीके से हमारे बच्चों के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार दे रही है, उसके लिए प्रयास ये करना है कि अच्छे ढंग से वो उसको थोड़ा पैसा मिला के और अच्छे ढंग से उसको जो है विद्यालय भेजें। अभी 90% बच्चों के पास न जूता होगा, टूटी हुई चप्पल या चप्पल पहन के विद्यालय जाते हैं। तो पहले बच्चों को आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हो, आप सारी व्यवस्था देते हैं उसको, क्योंकि उसमें आपका पैसा लग रहा है, और जो चीज़ निःशुल्क मिल रही है उस पर आप ध्यान नहीं देना चाहते हो। आप पहले जागरूक बनिए, बच्चों का होमवर्क प्रॉपर चेक करिए, कोई शिकायत है तो आप विद्यालय में जाइए। इससे क्या है, बच्चों में विकास होगा और पढ़ने में भी वो अच्छे होंगे। और जैसा कि आजकल देखते हैं कि विद्यालय के प्रति, अरे भैया वहाँ पे आप क्यों पढ़ा रहे हो, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो, प्राइवेट में पढ़ाओ, आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज 2016 के बाद से आप देखिए कि हमारे जो विद्यालय में इतने अच्छे अच्छे अध्यापक आ रहे हैं, कितनी आयोग से परीक्षाएं पास करके आ रहे हैं, जो कि हर आदमी के लिए संभव नहीं को पास करके अपनी नौकरी पा ही जाएं। चलो 10,000, 15,000, 20,000 में एक आदमी चुन के आ रहा है, तो वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। अब ये है, डिपेंड हमारे ऊपर है कि हमें शिक्षा लेना है कि नहीं लेना है। जब आपका बच्चा वैसे जाएगा वैसे आएगा, जो हम ही ध्यान नहीं देंगे तो अध्यापक कहाँ तक ध्यान देंगे। तो पहले हम और आप जागरूक हों। शिक्षक जो है ऑटोमेटिक वो हमारे बच्चों को ध्यान देंगे। जो भी सरकारी योजनाएं का सारा लाभ हम लोग ले रहे हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, लेकिन हम लोग जब शिक्षा की बात आती है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं कि छोड़ो यार, हम बच्चों को अपने प्राइवेट में पढ़ाएंगे, कौन इनका भविष्य खराब करे।
ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाएँगे, उनका भविष्य खराब नहीं होगा, उल्टा अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए समाज में जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है, तभी उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। और अभिभावक को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक माह में जो प्रथम बुधवार पड़ता है, उसमें एसएमसी की बैठक होती है। तो आप बैठक में ज़रूर भाग लीजिए। उसमें एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है, आप उनसे आप तुरंत डिस्कस कर सकते हैं कि भैया हमारे बच्चों को ये समस्याएँ हैं, सब गार्जियन जाएँ। और अधिकांश क्या है, 10% भी अभिभावक एसएमसी की बैठक में नहीं जाते हैं। अब आप विद्यालय जाओगे नहीं, ना बैठक में जाओगे, तो आपका बच्चा कितना पढ़ेगा, कितना ध्यान देंगे? पहले आप खुद जागरूक होइए, उसके बाद फिर आप शिक्षक तो ऑटोमेटिक जागरूक हो जाएँगे, तो खुद ही पढ़े लिखे हैं। जब आप और दूसरी चीज़, अगर आपको वहाँ से अगर मान लीजिए कोई शिक्षक अपने मन का कर रहा है, आपके बच्चों को ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी शिकायत है, तो आप यहाँ पे दिव्यांग भैया दिखाओ तो, यहाँ पे देखिए, ये बीडीओ साहब का नंबर लिखा हुआ है, एसडीएम साहब का नंबर लिखा हुआ है, बीएसए का नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी समस्या है, तो आप इन लोगों से डायरेक्ट आप फ़ोन कर सकते हैं कि भई सर जी हमारे बच्चों को ये समस्याएँ हैं। वो तुरंत आप मतलब इसके प्रति ज़रूर ध्यान देंगे। और ये बहुत ही गंभीर विषय है। शिक्षा को तो आजकल लोग बिज़नेस बना लिए हैं। शिक्षा जो है 100% फ्री होनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे देशों में ये चीज़ लागू है। हमारे देश में भी शिक्षा बिल्कुल ही फ्री होनी चाहिए। जब शिक्षा फ्री होगी, तभी हमारे देश का विकास होगा। लोग अपने शौक को एक किनारे करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई कुछ कर नहीं पा रहा जो मध्यम वर्गीय है। जिनके पास ज़्यादा पैसा है, चलिए ठीक है, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो पढ़ाएँ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मध्यम और निम्न वर्गीय हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ा के करके ना अपना खुद का सारा शौक एक किनारे रख देते हैं। जब सरकार सारी सुविधाएँ दे रही हैं, हर बच्चों पे लगभग साढ़े 3,000 रुपया सरकार खर्च कर रही है, तो हम सबको इसका लाभ ज़रूर ही ज़रूर उठाना चाहिए। तो ये बहुत गंभीर विषय है और आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सबको आगे आना पड़ेगा। इसी के बाद फिर आपसे मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, इसीलिए धन्यवाद।